नमस्कार दोस्तों, 2026 और पहला महीना जनवरी तुला राशि या तुला लगन वालों के लिए क्या क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। कैसा रहेगा आपका भाग्य का हाल, कैसा रहेगा आपका प्लानिंग, कैसा रहेगा आपका लव रिलेशनशिप, धन की स्थिति क्या रहेगी, और जो डेली का अर्निंग है महीने का हो या सालाना एक ही बार हो, या कोई कॉन्टेक्ट में काम करते हो आप, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, जो भी हो, धन की स्थिति और अर्निंग जो कमाई का स्रोत है वो कैसा रहेगा तुला राशि तुला लगन वालों के लिए, और कितने विपरीत राजयोग बन रहे हैं आपके ऊपर इस जनवरी महीने में, और कौन कौन से प्लेनेट इस महीने में जो अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, इसका क्या असर आप पे होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको मालूम है कि आपके आय के स्थान पे केतु महाराज है और एक इतिहास रचने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है सब कुछ देखेंगे आगे। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तुला राशि 2026 का पहला महीना जनवरी महीना 1 से लेके 31 जनवरी, 31 दिन का ये पीरियड है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के में भी तुला राशि या तुला लगन है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर वीडियो में एक मेरा कॉमन बात रहता है, क्योंकि नए लोग हमेशा जुड़ते रहते, इसलिए मैं बोलता हूँ सुन लीजिएगा, काम आएगा ये वीडियो। अगर आप अपने राशि के हिसाब से देखना चाहते हैं तब भी सही है, लगन के हिसाब से देखेंगे तब भी सही है। लगन राशि कैसे निकलता है, कोई तुक्का नहीं लगता, कोई नाम के हिसाब से नहीं निकलता। आपके जन्म के समय जिस टाइम भी आपका जन्म हुआ है उस जन्म के टाइम पे डिपेंड करके ही आपका जो राशि या लगन निकलता है, और उसी से आपका एक्यूरेट बैठता है। अगर आपका फर्स्ट हाउस तुला है, राशि हो सकता है या लगन हो सकता है, तो आपके लिए ये वीडियो सही है। अगर आपका राशि अलग है लगन अलग है, राशि तुला है लेकिन लगन दूसरा है, या तो फिर लगन तुला है या राशि दूसरा है, तो दो वीडियो देखेगा इस सीरीज़ में मेरे चैनल पे। जनवरी महीने का जो 2026 का पहला महीना है, इसके रिगार्डिंग सारे वीडियो मिलेंगे। ये 7वां नंबर वीडियो है मेरा। और इसके अलावा भी दोस्तों, हर महीने का राशिफल, गोचर फल, कब कौन सा प्लेनेट गोचर कर रहा है और कौन सा प्लेनेट कौन से भाव में बैठ के बढ़िया रिजल्ट देते, इस पे भी वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा ज़रूर। जितना वीडियो हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, यह सब भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके फर्स्ट हाउस में आपकी कुंडली निकाल के सामने रखिए, अगर आपके फर्स्ट हाउस में है 7 लिखा तो आपका है तुला राशि, या यहाँ पे मून भी है तो तुला लगन है। तो इस तुला लगन में देखिए, सबसे अहम जो आपके लिए भाग्य के कारक आपके शुक्रदेव है, और फिलहाल जो है नक्षत्र है खुद के नक्षत्र में, थर्ड हाउस में है, लेकिन आगे चल के जाएंगे अपने परम जो प्रिय है शनि के नक्षत्र में, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में जाएंगे, तो इसका असर क्या होगा ये भी जानेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए राहु महाराज अपने नक्षत्र में है तो क्या असर होगा ये भी जानेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं पहले हाउस से। तुला राशि या तुला लगन 7 से शुरू होने वाले, एसेंडेंट हो या मून साइन हो, आपका फर्स्ट हाउस खाली है, सेकंड हाउस खाली है, लेकिन थर्ड हाउस में जो तृतीय होता है, कैपेबिलिटी, काम करने की क्षमता जो होता है, आप में जो क्वालिटी होता है ना, दम होता है ना, आदमी में कुछ कैपेबिलिटी होता है, काम करने का क्षमता होता है, उसका कारक जो थर्ड हाउस से, और यहाँ पे बैठ के 4 चतुर्ग्रही योग, 4 ग्रह आपके भाग्य स्थान में, आपका जो लाख हाउस है, धर्म का स्थान है, जिससे नसीब कहा जाता है लाख हाउस। अगर आदमी 99 पे आउट हो जाए तो भी वो लाकी नहीं है, बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन 1% पूरा होने के लिए भी नसीब चाहिए होता है। क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत से कामयाब हो सकते तो कोई भी, मतलब छोटे से छोटा काम करने वाला, दिहाड़ी का काम करने वाला बहुत काम करता है ना, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेबर है, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से अगर हो जाता तो ये सारे अरबपति होते, लेकिन देखा जाता है कि उनको चलाने वाला जो मालिक है, कंस्ट्रक्शन का मालिक, वही अरबपति है, करोड़पति है। तो कहने का मतलब ये है कि लक बहुत फैक्टर है। अगर 50-50 भी नहीं मानते भाग्य और कर्म को, तो फिर 1% भाग्य का सपोर्ट मानिए, अदरवाइज़ आपका सेंचुरी पूरा नहीं होगा, आप आगे नहीं जा सकते। तो घूम के आते हैं मेन टॉपिक पे। जो थर्ड हाउस में आपके 4 ग्रहों का युति है, उनका पूर्ण दृष्टि भाग्य के स्थान पे। देखिए, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट हाउस है शुक्र, और आपके अष्टम के लॉर्ड है शुक्र हो गए आपका दिमाग, आप खुद हो गए, स्वयं हो गए,
सेम हो गए। देख लीजिएगा तुला राशि या तुला लगन वाले, आपके दोनों आँखें हैं ना, गोल गोल बहुत सुंदर से आँखें हैं आपके, और आई लिप्स जो है ना आँखों का उठा हुआ है, देखने में दूर से भी बहुत अट्रैक्टिव हो आप। और ज़्यादातर लोगों के जो बाल होते हैं वो घुंघरालू होते हैं, समझ गए, घुंघरालू मैगी टाइप। तो कुल मिला के बहुत आकर्षित आप होते हैं। और वही शुक्र है जो आपका फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, वो थर्ड हाउस में बैठ के भाग्य के स्थान में पूर्ण दृष्टि दे रहा है। भाग्य कौन सा है आपका? मिथुन राशि आपका भाग्य का स्थान है, नवम हाउस। और वहाँ पे कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है, कैसे बन रहा है आगे बात करेंगे। तो थर्ड हाउस में दोस्तों मंगल आपके लॉर्ड है सेवन्थ के, और सेकंड टू हाउस के सेकंड हाउस जो होता है ना, 2 नंबर घर और 7वां घर, आपका जमा हुआ पैसा, आपका इनलॉ ससुराल, और आपके पत्नी, और आपका बिजनेस पार्टनर, और आपका खुद का बिजनेस, इन सब के लॉर्ड है मंगल, और आपके थर्ड में बैठे हुए है, और भाग्य स्थान में पूर्ण दृष्टि है। तो धन के मालिक और बिजनेस के मालिक मंगल ज़्यादा कारक नहीं है। तुला राशि तुला लगन वाले के लिए मंगल ज़्यादा कारक नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर मंगल नीच के हो गए, कुछ हो गए, तो आप बहुत गरीब पैदा होगे। लेकिन अभी सही है, क्योंकि पराक्रम के स्थान पे है तुला राशि तुला लगन वालों के लिए, और भाग्य के स्थान पे पूर्ण दृष्टि है, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, आपका शुक्र का भी पूर्ण दृष्टि भाग्य के स्थान पे है। और बुध क्या है? आपके भाग्य के खुद मालिक है, मिथुन राशि का कारक बुध है, और आपके खर्चे का मालिक भी बुध है, कन्या के मालिक जो है वो भी बुध है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे जो इफेक्टिव है, जो आप पे प्रभाव डालेगा आपके कुंडली पे, आपके जीवन पे, बुध का पूर्ण दृष्टि भाग्य के स्थान पे अपने ही घर में पूर्ण दृष्टि है। और वो सूर्य सन क्या है? आपके अर्निंग के लॉर्ड है, समझ गए दोस्तों, अर्निंग के लॉर्ड है, और आपके धन के भी लॉर्ड है मंगल, और अर्निंग के लॉर्ड होके ये आपके थर्ड हाउस पे बैठ के पूर्ण दृष्टि भाग्य के स्थान पे रहेंगे। तो शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, हालांकि इन चारों का जो युति बना हुई है, युति भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सबका असर आप पे बहुत ज़्यादा होगा। ये बहुत भाग्यशाली योग है दोस्तों, क्योंकि देखिए चारों का जो पूर्ण दृष्टि होगा वो भाग्य के स्थान पे होगा, और भाग्य के स्थान पे भी विपरीत राजयोग भी बन रहा है, वो आगे बात करेंगे कैसे बन रहा है। क्योंकि वहाँ पे देखिए देवगुरु बृहस्पति है ऑलरेडी, और आपके लिए हालांकि देवगुरु बृहस्पति काम के नहीं है, लेकिन मार्च महीने तक, जो ये जनवरी महीने के तो पहुँच जाएगा, मार्च महीने तक भी चलेगा। मान के चलिए जनवरी महीने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ जनवरी महीने सुनिए, भाग्य के स्थान पे जो नीच मतलब विपरीत राजयोग है, आपके जो छठे के लॉर्ड है, जिसको कहा जाता है कि कंपटीटर जो है, आपके हिडन एनिमी से, इन सब के लॉर्ड है, बीमारी के कारक है, और जो आपके डेप्ट होता है ना, जो लोन्स वगैरह हो जाते हैं, सबके कारक है देवगुरु बृहस्पति। वो रेट्रोगेट होके अपना खुद के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आपके भाग्य के स्थान पे है। तो आपको मुक्ति क्या मिलेगा? जो भी हिडन एनिमीज है उनसे आपको मुक्ति मिलेगा। कोई भी शत्रु आपका कोई लॉस नहीं कर सकता, कोई भी कॉम्पिटिटर है जो, वो आपका लॉस नहीं कर सकता। आपके जो लोन्स होंगे वो चुकता हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में और रेट्रोगेट होकर ये आपको देगा, फ़ायदा देगा। हालांकि आगे मार्च महीने के आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जनवरी में आपका बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है। और जैसा मैंने कहा कि भाग्य के स्थान पर सबका दृष्टि बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। और ये जो चारों ग्रह का युति है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी के 15 तारीख तक रहेंगे, इसके आगे निकल जाएंगे, और निकलेंगे और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फोर्थ में चले जाएंगे। फोर्थ में जाएंगे कौन कौन? सूर्य जाएंगे, मंगल जाएगा और शुक्र जाएंगे। हालांकि यहाँ पे बैठ के विवाहित जीवन का ख़राब कर देते, विवाहित जीवन का डाइवोर्स हो जाए, नया शादी ख़राब हो जाए, नया शादी करो तब भी ख़राब हो जाए, गुस्सा तो बहुत ज़्यादा हो, गुस्से के कारण बहुत रिलेशन ख़राब हो जाए, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपके लिए मतलब आपके अगेंस्ट में बन रहा है, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो करना क्या होगा? जनवरी के 15 तारीख के बाद संभल के रहना होगा, कुछ उपाय वगैरह करना होगा जिससे विवाहित जीवन बच जाए, सब कुछ सही चले। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे प्रॉपर्टी खरीद लोगे, ठीक है ना, आप नया बिल्डिंग खरीद लोगे, नया प्लॉट खरीद लोगे, क्योंकि आपका जो सेकंड के लॉर्ड है, धन के मालिक उच्च के हो जाएंगे, बिजनेस के मालिक भी उच्च के हो जाएंगे, तो पैसा तो बहुत कमाओगे, लेकिन यहाँ पे आपका व्यक्तिगत जीवन जो है, प्राइवेट लाइफ, वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा युति बन रहा है। और आगे चल के देखिए राहु महाराज देखिए 18 साल 31 साल बाद राहु महाराज अपने नक्षत्र में आए हैं, और आपके पंचम में है, आपके 5th हाउस में है। ये जो तुला राशि तुला लगन वाले, आपके 5th हाउस में राहु महाराज फिलहाल विराजमान है, और वो अपने नक्षत्र में है। तो आपको क्या क्या फ़ायदा देने वाले हैं दोस्तों? बहुत कुछ देंगे अपने नक्षत्र में होके, क्योंकि वो छाया ग्रह है, जहाँ पे बैठते वही के दे देते।
कुछ आपका प्लान ख़राब होगा, लेकिन मन मतलब घबराना नहीं है आपको, कॉन्फिडेंस लॉस नहीं होना है। कुछ सारे प्लान आपके ख़राब हो जाएंगे, जमा हुआ कुछ पैसा भी ख़राब हो जाएगा, कुछ हुए भी है जनवरी से लेके। लेकिन अभी जो युति बन रहा है ना, जितना भी शॉर्टकट मनी के रास्ता है आप आगे बढ़ते रहो, मिलता रहेगा बिना मेहनत के, कम मेहनत के। क्यों जैसे आपका शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। जो लोग कंटेंट क्रिएटर है, तुला राशि या तुला लगन वाले जो लोग कंटेंट क्रिएटर है, उनको भी बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलना, बहुत सारी चीज़ें में फ़ायदा होना, अचानक बहुत सारा कोई वीडियो वायरल चला जाना, जो मतलब आपका 1 लाख व्यू होता है, अभी 10 लाख आ जाए तो एक वीडियो में बहुत सारा पैसा मिल जाना। ऐसा कोई निश में वीडियो डाल दो, ऐसे बहुत सारी युति बन रहा है दोस्तों। क्योंकि देखिए आपकी 5th हाउस में जो भी है उनका पूर्ण दृष्टि कहाँ पे होता है, देखने की बात है। राहु महाराज जो है अपने नक्षत्र में, लेकिन पूर्ण दृष्टि उनके 11th में है आपका। तो 11th क्या होता है? कमाई का घर। 11 जो होता है वो कमाई का घर होता है। उसी 11th में राहु का पूर्ण दृष्टि है, जो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। बहुत सारे ऐसे भी इनकम के रास्ते हैं, सोर्स है, जहाँ यहाँ पे मैं वीडियो में खुला नहीं बोल सकता। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं जहाँ खुल के बात नहीं किया जा सकता। समझ गए दोस्तों, खुल के बात नहीं किया जा सकता। लेकिन तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो ये टाइम है बहुत दिन चलेगा। ये 2026 तो आखिर तक मान के चलिए, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। तो जैसे 18 साल बाद आए हैं, उस पर भी वीडियो मेरे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा दूंगा, हो सके तो देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे विजिट करने से भी आपको मिलेगा, क्योंकि राहु महाराज क्या आपको देने वाले हैं। आगे चलते देखिए, छठे में शनि महाराज। और कोई कहता है ना, जो अगर छठे में शनि हो जाए तो दुनिया आपके कदमों में ही रहती। तो दोस्तों छठे के शनि का मतलब देखिए आगे बढ़ने का टाइम है, आगे बढ़ते रहिए, ज़्यादा प्लान मत कीजिए, ये बात समझ लीजिए। प्लान मत कीजिए, अगर प्लान करेंगे तभी नुकसान है। बस अपना ईमानदारी से काम करके आगे बढ़ते रहो, ऐसा नहीं कि अंधा होकर आगे बढ़ते रहो। ये आप सोच रहे हो कोई दुश्मन है, कोई कॉम्पिटिटर है, आपका बहुत लॉस कर देगा, कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव होगा, आपका फ़ायदा होगा। कोई भी एनिमीज, आपका कोई भी कॉम्पिटिटर हो गया जो आपसे कंपटीशन करता है किसी भी फील्ड में, बिजनेस हो, पढ़ाई में हो, कुछ भी चीज़ हो, वो आपका नुकसान कर ही नहीं सकता। वो नुकसान करना चाहेगा, उसका खुद का नुकसान हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे युति ऐसा बना हुआ, ऐसा युग बन रहा है कि जितने भी लोग आपसे दुश्मनी करेंगे, फ़ायदा आपको उतना ही होगा, उतना ही फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात वार्निंग देना होगा यहाँ पे कि कुछ प्लान वगैरह मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना मेहनत से काम करते रहिए। कोई चीज़ छूट गया तो उसके पीछे मतलब हाथ धो के मत पड़ाओ, अपना काम करते रहो, आगे बढ़। और जो आपका अचीव करना है ना गोल, आपका जो आपने सेट किया हुआ है गोल, उसी पे आगे बढ़ते रहो। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि लव रिलेशनशिप, ये सब चीज़ों से अभी दूर रहो। कैसा ऐसा युति बन रहा है, सिर्फ आप फाइट करके आप अपने काम में आगे बढ़ते हो, क्योंकि ये टाइम तरक्की का है। लव रिलेशन में आके आपका समय ख़राब करने का ये समय नहीं है। ये जो ग्रह की जो पोजीशन बन रहा है, जो कंजक्शन बन रहा है, जो प्लेनेट के पोजीशन है, ये आपको इंडिकेट करता है, आगे बढ़ने के लिए इंडिकेट कर रहा है। बस सब कुछ छोड़ दो, आगे अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हो सकता है कि कोई रिलेशन आपसे छूट जाए इस टाइम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन उसके लिए दुख नहीं करना है। अपना काम करते रहो, आप सही हो, आप आगे बढ़ते रहो, आपका कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा, नया कोई तरक्की का युग बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेनेट वगैरह है वो आपको देना चाहते हैं, वो आपको छप्पड़ उखाड़ के देना चाहते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे ही झूठे के प्यार में फंसे रहोगे तो आपका नुकसान ही नुकसान है। आप सिर्फ आप काम पे फोकस करो, आपको तरक्की 100% मिलेगा। शनि यहाँ पे सब कुछ देंगे, मगर अपने हिसाब से देंगे। अगर आप अपने हिसाब से चलोगे तो तरक्की मिलने वाला नहीं है 2026 में। पूरा 26 नहीं मिलेगा, पूरा 26 में, 2026 में कोई प्लान मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। टाइम आपको देगा, बीच में इसमें ऐसा टाइम आएगा सब कुछ मिलेगा, मतलब 2x 3x ज़्यादा मिलेगा। जितना आप सोच रहे हो उसके 3-4 गुना ज़्यादा मिलेगा। समझ गए दोस्तों, यही सबसे बड़ी बात है। तो छठे में जो सैटर्न है, तो ये मत सोचो कि भाई हमारा क्या होगा, प्रेम प्यार रिलेशनशिप, वे एकदम से मत सोचो, क्योंकि ये इसके लिए है ही नहीं ये साल आपका। आप बीच में आपको मिलता रहेगा सब कुछ जो भी आप चाहते हो, लेकिन आपका जो फोकस है वो आप आगे बढ़ते रहो, आपको अचीव करना है, आपका जो गोल है वो उसको अचीव करना है। तो देखिए आगे बढ़ते आपका 6th हाउस से आगे 7th खाली है और अष्टम में चंद्रमा है, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए आपके 10th के लॉर्ड है, तो इतना ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं देंगे, लेकिन उच्च के है। इस साल के शुरुआत में ही आपके कर्म के जो लॉर्ड है, मालिक के 10th के लॉर्ड है चंद्रमा, वो उच्च के है।
उच के बैठ के आपको बहुत सारा फ़ायदा देंगे, जिसके चलते स्टार्टिंग में ही, इस साल की स्टार्टिंग में ही 2 तारीख के अंदर ही, क्योंकि चंद्रमा ज़्यादा दिन नहीं रहते, 2 3 के अंदर ही आपका मतलब बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। कोई कामकाज नया मिल जाएगा, कोई नौकरी नया लग जाएगा, कोई टेंडर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि मानसिक अशांति थोड़ी बहुत रहेगा, चंचलता थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन बढ़िया है क्योंकि चंद्रमा उच्च के होंगे तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। और आगे बढ़ते जो गेम चेंजर है विपरीत राजयोग है, देखिए आपके थर्ड के लॉर्ड और सिक्स्थ के लॉर्ड, तृतीय और छठा के जो लॉर्ड है वो कौन है? देवगुरु बृहस्पति है। और आपको मालूम है शुक्र और गुरु जो है, दैत्य गुरु और देवगुरु, दोनों का जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग है। ये कुछ चीज़ है और वो दूसरा कुछ है, दोनों का मतलब पूर्व और पश्चिम में। फिर भी ये देवगुरु बृहस्पति बैठ गए हैं आपके भाग्य के स्थान पे, मिथुन पे। और ये मिथुन के मालिक जो है बुध, एक बात अच्छी है कि बुध गुरु से सप्तम में है और गुरु पे पूर्ण दृष्टि है। लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग बनता है जो देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट हुए, वक्री हुए हैं और अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो ये आपको देने वाले हैं कुछ महीने तक आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा देंगे। आगे का आगे देखेंगे, लेकिन जनवरी महीने में तो आपको फिर फ़ायदा है ही है। और आगे बढ़ते देखिए 10th हाउस आपका खाली है और भी बहुत सारी चीज़ें आगे बोल देंगे देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्थान पे बैठ के क्या करेंगे, लेकिन अभी सब पूरा हाउस जो है वो पूरा कर लेते। तो चलिए आगे बढ़ते, आपके 10th खाली है, 11th में है कौन? 11th में केतु महाराज जी। अचानक बहुत सारा फ़ायदा दे देंगे, जो नुकसान होना था हो चुका, जो आपको कमाई को खा जाना था। शुक्र तुला राशि या तुला लगन वालों के लिए जो केतुदेव आपके 2025 के मार्च में बैठ के जो आपका अर्निंग को ख़राब कर रहे थे, जो इनकम के सोर्स थे, जो अर्निंग के सोर्स थे, उनको ख़राब कर रहे थे, लेकिन अभी सही हो जाएगा। क्योंकि इस जनवरी महीने में जो केतुदेव वो देवगुरु मतलब दैत्यगुरु शुक्राचार्य के नक्षत्र में होंगे, और जो आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए अगर गुरु के नक्षत्र में चला होगा तो मतलब क्या रहेगा, सही रहेगा ना, ज़्यादा उथल फुथल नहीं कर सकता, जो करना था वो कर चुके, जितने नुकसान पहुंचाना था केतु महाराज को आपको पहुंचा चुके हैं। तो अभी तो आपको सिर्फ फ़ायदा गिनना है, क्योंकि जब भी आपके शुक्र के नक्षत्र में केतु महाराज है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है। और आपको देखना भी ऐसा है, अचानक बहुत सारा पैसा जितना खाया है ना केतु महाराज ने, तो एक ही साथ लौटा देंगे। क्योंकि यहाँ पे राहु का पूर्ण दृष्टि है और राहु कलयुग का राजा है, सबसे ज़्यादा एक्टिव कलयुग में राहु है। तो अचानक बहुत सारा अर्निंग का सोर्स आपको बन जाएगा, बहुत सारा पैसा अचानक मिलेगा। जो भी नौकरी वाले हैं उनको भी अचानक कुछ ना कुछ प्रमोशन वगैरह लग जाएगा। और बहुत लोग हैं ना जो लॉटरी का टिकट लेते रहते हैं, उनके लिए तो क्या कहा जाए भाई, उनके लिए बहुत उम्दा वाला चांस है, बहुत बढ़िया चांस है। तो दोस्तों ये तो था लगभग एक प्लेनेट का पोजीशन, जो आपका कौन से हाउस पे और क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके बीच में दोस्तों बहुत सारे प्लेनेट का जो पोजीशन है वो चेंज होने वाले, क्योंकि देखिए मैंने जो कहा है 4th हाउस में है, 3rd हाउस में आपके मंगल, सूर्य और शुक्र और बुध है, चतुर्ग्रही युग बनता है। तो यहाँ पे एक राजयुग भी बन रहा है। तो 1st हाउस और नवम के लॉर्ड बुध और शुक्र का जो युति बनता है उसको महालक्ष्मी युग कहा जाता है, और भाग्य के स्थान में पूर्ण दृष्टि है। तो 15 तारीख तक तो फ़ायदा होगा, लेकिन इसके बाद भी फ़ायदा है। देखिए 4th हाउस में जब मंगल उच्च के जाएंगे, शुक्र भी और सूर्यदेव भी जाएंगे आपके इनकम के लॉर्ड, और शुक्र जो है वो भी जाएंगे। तो उनका सारा का नक्षत्र हो कि नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। और देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि उच्च के हो जाते, सूर्यदेव होते अपने पिता के मतलब पुत्र के घर में, मकर संक्रांति होता है तब। और शुक्र क्या होते हैं, देखिए शनि उनसे सबसे प्यारा, शुक्रदेव के लिए शनि सबसे प्यारा। तो शुक्र के घर में जो नक्षत्र में, उनके नक्षत्र में जो शुक्र का एंटर होगा, उस टाइम देखिए बस एक चीज़ को संभाल के रखना है कि मैरिड लाइफ, विवाहित जीवन को संभाल के रखो। हालांकि ऐसा टॉपिक मैं कवर नहीं करता, फिर भी विवाहित जीवन को संभाल के रखो। कोई भी लालच में पड़ के शादी वगैरह नहीं करना है, अच्छे से काम करो, अपना काम करते रहो। यहाँ पे मंगल भी होंगे, उच्च के होंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए 15 तारीख के बाद मंगल भी उच्च के होंगे, गुस्सा वगैरह नहीं करना है। कोई रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है तो बैठ के बात करके उसको सुलझाइए। इसके चलते ऐसे ही कि श्रीलंका घटना है और भी बहुत सारे घटना है, ऐसा किसी चीज़ को घटित होने नहीं देना है, जानकारी ही बचावे। आप अपना सेफ्टी रखिए। शादी वगैरह जिनका होने वाला है, कुंडली वगैरह मैच करके कीजिए। कुंडली सही है कि नहीं ये कैसे जानेंगे,
तो ये जानने के लिए एनालिसिस करवाइए। लाइफ का हर एक पिन पॉइंट मतलब कुंडली के साथ मैच करता है। पिन पॉइंट एनालिसिस जिसको आएगा, जो जानता है पिन पॉइंट एनालिसिस एस्ट्रोलॉजर, उसी को आप दिखाइएगा, सही से आपका निकल आएगा। अदरवाइज विवाहित जीवन भी खराब हो सकता है, बहुत सारे दिक्कत आपको भुगतना पड़ेगा। और जैसे ही दोस्तों शनि के नक्षत्र में तीनों जाएंगे, कुछ चीज़ आपका तो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन जैसे कहा विवाहित जीवन खराब हो जाएगा। और यहाँ पे बैठ के देखिए शनि महाराज जो है छठे में बैठ के आपके थर्ड हाउस में पूर्ण दृष्टि देंगे। समझ गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और आपके द्वादश में भी पूर्ण दृष्टि देंगे। तो सबसे ज़्यादा फायदा किन लोगों का होगा दोस्तों? जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तुला राशि तुला लगन वाले, विदेश में सेटल होना, विदेश में जाना, विदेश में परमानेंट रह जाना, ये सारे युति तुला राशि तुला लगन वालों के लिए बन रहा है दोस्तों। सारा युति देखिए, आपका विदेश और परमानेंट विदेश दोनों, समझ गए दोस्तों, आपके 12 और जो 11 विदेश और परमानेंट विदेश दोनों का जो लॉर्ड है, उनका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, भाग्य के स्थान पे पूर्ण दृष्टि है, तो वहाँ से भी भाग्य चमकने का चांसेस बन जाता है। आपको वहाँ से बहुत फ़ायदा होगा। जनवरी के 15 तारीख तक ही हो जाएगा ऐसा। बहुत बाहर के लिए जो सोच रहे हैं, जिनका वीज़ा नहीं लगा, जिनका पासपोर्ट नहीं लगा, बाहर जाने के लिए पूरा इच्छा पैसा वगैरह दे चुके हैं, तो आपके जनवरी के 15 तारीख के अंदर अंदर हो जाएगा। इसके आगे जब भी मंगल उच्च के होंगे तो बहुत सारा फ़ायदा प्रॉपर्टी से भी होगा, सरकार से भी होगा, गवर्नमेंट रिलेटेड जो जॉब वगैरह करते हैं उनसे भी होगा। लेकिन बस करना ये है कि विवाहित जन को, जैसे मैंने कहा, संभल के रखिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, देवगुरु बृहस्पति जो भी आपके भाग्य स्थान में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करेंगे देखिए, जितने भी बीमारी वगैरह आपको लगना है इस महीने में, जितने भी बीमारी लगने के चांसेस है, सबको रोक देंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि रेट्रोगेट होके वक्री है, और वक्री होकर पूर्ण दृष्टि आपके फास्ट हाउस में होगा। तो इसके चलते आपको बहुत बीमारी से नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा मिलेगा। आपके तो बीमारी के लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति तुला राशि तुला लगन वालों के लिए, लेकिन फिर भी आपके लगन पे पूर्ण दृष्टि दे के अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि रेट्रोगेट पोजीशन का है। और भाग्य के स्थान पे जो बैठे हुए हैं, और पराक्रम के स्थान पे जो 3-4 ग्रह है, भाग्य और पराक्रम का एक कंजक्शन बन रहा है, एक युति बन रहा है। मंगल जो आपके इस धन के लॉर्ड है और जो बिजनेस के लॉर्ड है, वो उनका पूर्ण दृष्टि मतलब देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। और फास्ट हाउस जिसको कहते हैं शुक्र, और भाग्य के स्थान बुध, शुक्र और बुध का युति भी है। और सूर्य जो 11th के लॉर्ड है उसका भी युति है। तो कुल मिला के जैसा मैंने पहले कहा, थर्ड हाउस में जो युति बना हुआ है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। बस शनि के हिसाब से चलिएगा। शनि चाहते हैं कि निचोड़ के रखे, और रिलेशनशिप में नहीं जाने के लिए शनि आपको मतलब वार्न कर रहे, उसको समझ जाइए। अपने काम में 100% फोकस कीजिए, तरक्की बहुत जल्द तरक्की मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि ये 2026 बहुत लोगों को बहुत कुछ दे के जाएगा, बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था तुला राशि या तुला लगन वालों के लिए 2026 में पहला महीना कैसा रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आते रहे, तो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा हर महीने का राशिफल, ग्रहों का ट्रांजिट जो होता है, गोचर फल होता है, उस पर राशिफल। और भी दोस्तों है, जैसे कौन से भाव में कौन से प्लैनेट बैठ के क्या देते हैं, उस पर भी वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए, हो सकता है किसी दोस्त रिश्तेदार किसी के काम में आ जाए, किसी भी ग्रुप में आप डाल दीजिए, किसी ना किसी के काम में तो आएगा। क्योंकि हम इंडियन लोगों को देखिए ऐसा काम में आता है, क्योंकि हम ज़्यादा वो नहीं करते ना, वेस्टर्न अपना लाइफ ख़राब कर देते। लेकिन वेस्टर्न की तरफ तो, वेस्टर्न लोगों की तरफ तो हम अपना लाइफ ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए 2-3 शादी करना बहुत आम बात है। लेकिन हम लोगों के लिए, इंडिया में आम लोगों के लिए अभी भी 2-3 शादी करना, एक के ऊपर शादी करना बहुत दिक्कत वाली बात होता है। और बहुत समाज का भी बहुत प्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है। कुछ सारे समस्या है जिनका समाधान कीजिएगा, और कुछ जानकारी अपने पास रखिए, ताकि जब भी टाइम मिले वो जानकारी को आप यूज़ में ला सके। जो नॉलेज आपके पास आप रखोगे ना जनवरी महीने का 2026 का, तो कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वो बुद्धि, वो नॉलेज आप अपने काम में लगाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।